जुम्मे जुम्मे कितने दिन हुए? 7 दिन। 20 तारीख को हुई थी शपथ ग्रहण समारोह और 27 तारीख से पहले यानी 26 तारीख की शाम को एनडीए में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। इस्तीफे ताबड़तोड़ गिरे। एक ऐसी सरकार जिसको लेकर बीजेपी ही नहीं, एनडीए ही नहीं, इस देश की गोदी मीडिया अपने अपने स्टूडियो में नाच रही थी, जैसे सरकार एनडीए की ना बनी हो, बनी इनकी हो। बहुत बड़ी बड़ी लफाजियां की जा रही थी, लेकिन सोचिए उसी पार्टी के उसी गठबंधन के नेता इस जश्न को ज्यादा दिन झेल नहीं पाए और मात्र 6 दिन के भीतर ही ताबड़तोड़ इस्तीफे शुरू हो गए। सोचिए कैसे काटेंगे ये 5 साल, क्योंकि पहले से ही तय हो चुका है कि एनडीए जो गठबंधन बना है, इस गठबंधन के अंदर कई सारी गांठें हैं। गांठ नंबर 1, नीतीश कुमार को कुर्सी से कैसे हटाया जाए। गांठ नंबर 2, कैसे बीजेपी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। गांठ नंबर 3, चिराग पासवान को कैसे मनाया जाए कि आखिरकार वो साथ छोड़कर ना जाएं और साथ बने रहें, जिससे कम से कम सरकार यहां वाली और वहां वाली चलती रहे। गांठ नंबर 4, इस बात को लेकर कि चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने वाले सपने को कैसे धराशायी किया जाए। और गांठ नंबर 5, कि कैसे जनता दल यूनाइटेड को तोड़ा जाए। लेकिन तोड़ने किसी और को चले गए थे और टूट गया कुछ और। एनडीए में जबरदस्त बगावत हुई है। एक नहीं, दो नहीं, कई इस्तीफे गिरे हैं, वो भी मात्र 6 दिन के भीतर। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। हालत बहुत खराब है। अब थोड़ा फर्ज कर लेते हैं पहले, एक आपकी अपनी पार्टी, आपने पार्टियों के साथ गठबंधन किया, ऑल इज वेल, सब कहते रहे, ठीक है। आपको प्रचंड बहुमत भी मिली है, कैसे मिला उस पर चर्चा आज नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको प्रचंड बहुमत मिल गया। आप ना विधायक है, ना मंत्री है, ना कुछ है, लेकिन कम से कम इस बात का दिल में सुकून रहता है कि हम उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जो गठबंधन का हिस्सा भी है और सत्ता में, तो हम छोड़कर नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। कम से कम 5 साल ये तो कह पाएंगे कि हम गठबंधन का हिस्सा है और सरकार का हिस्सा है। इस लिहाज से हम अपने छोटे मोटे काम तो करा लेंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं को खुश तो कर लेंगे, लेकिन ये हुआ नहीं। 6 दिन के भीतर ही ये सारी गांठें खुलने लगी हैं। पहले नीतीश कुमार थे, फिर नीतीश कुमार के बाद इस बात पर कवायद होने लगी कि गृह मंत्रालय किसके पास जाएगा, मंत्री तुम्हारे ज्यादा कैसे, मेरे कैसे कम। उधर 2030 में मुख्यमंत्री अपने आप को प्रोजेक्ट कर दिया चिराग पासवान ने। डिप्टी सीएम पद पर न बीजेपी मानी, न नीतीश कुमार माने चिराग पासवान के लिए। लेकिन इन सब के बीच टूट गई पार्टियां। खबर दिखाने जा रहा हूं, देखिए पहली खबर, बिहार तक राष्ट्रीय लोक मोर्चा को झटका। आरएलएम के कई नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। ये तब जबरदस्त झटका। मैंने कहा ना, दरअसल क्या होता है, विधायक भी सोच लेते हैं, नहीं कर रहा, एक बार के लिए विधायक सोच लेगा कि हम चलो बगावत करेंगे, दबाव पड़ेगा सरकार पर, पार्टी पर दबाव पड़ेगा तो हमारी मांगे मान लेंगे। लेकिन क्या होता है ना, जो कार्यकर्ता होते हैं संगठन के, उनको इस बात पर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि हम तो ना विधायक है, ना कोई लेना देना, हम नहीं तो कोई और सही। यही होता है ना पार्टी का कार्यकर्ता। जैसे मानकर चलिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हूं, मानकर चलिए आज मैं नेशन 360 का हिस्सा हूं, मानकर चलिए मैं नहीं तो नेशन 360 पर कोई और सही। हमारी बहन अच्छा करती भी है, अच्छी खबरें बताती भी हैं, मुझ जैसे 10 एंकर और सही, वो आप तक खबर पहुंचा देंगे। होगा नहीं होगा, तो यही पार्टियों के साथ होता है। हां, अगर इसका स्टेक होल्डर मेरे पास है, शेयर मेरे अपने पास रखूं और तमाम चीजें करूं, तो उसके बाद एक लगेगा नहीं नहीं यार, अगर ये गया, प्रज्वल गया, तो चैनल धराशायी हो जाएगा। डर लगता है ना, ऐसी पार्टियों के साथ होता है। विधायक और सांसदों की ज्यादा पूछ होती है, और ऐसे वक्त में जब गठबंधन वाली सरकार चल रही हो, तो गठबंधन वाली सरकार में अगर विधायक करे, अगर मोर्चा खोले, तो डर भी जाए पार्टी। लेकिन ऐसे नेता जो डिपेंड हो जाते हैं अपनी सरकार, पार्टी की सरकार आने के बाद, कि कम से कम पार्टी के बदौलत हम कुछ काम करा लेंगे, वो इस्तीफा मुंह पर दे मारे, तो समझिए हालात क्या है। अंदर ही अंदर बगावत की वो चिंगारी जल रही है, जिसे बुझाया नहीं जा सकता, क्योंकि 6 दिन के भीतर काफी कुछ हुआ। मात्र 6 दिन के भीतर ताबड़तोड़ इस्तीफे। पहला इस्तीफा देखिए क्या लिखा हुआ है। एबीपी न्यूज की खबर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को झटका। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने अचानक इस्तीफा दिया। अच्छा, छुटभैया नेता इस्तीफा दे, छुटभैया का मतलब मैं तो कार्यकर्ता हूं, बहुत मानता हूं, लेकिन छोटे लेवल के जो नीचे वाले जो नेता होते हैं, जिन्हें कार्यकर्ता भी कहा जाता है, जिनके भरोसे ही हर एक पार्टी चलती है, झंडा, डंडा, बैनर, पोस्टर, जिंदाबाद के नारे जो लगा है, वो छोड़कर जाए तो लगता है चलिए और बुला लिए जाएंगे। लेकिन जब किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद दूसरी पंक्ति के सारे नेता एक साथ इस्तीफा दे दें, एक साथ, तो क्या अब उपेंद्र कुशवाहा के सामने स्थिति यह बन गई है, उनकी पार्टी में वो बचे हैं राज्यसभा सांसद, उनकी पत्नी विधायक,
और बेटे को जिस तरीके से मंत्री बनाया वो सबने देखा, इसलिए पार्टी में बगावत भी है। कुल मिलाकर 3 लोग बचे हैं और तीनों बैठकर जिंदाबाद के नारे लगाए, झंडा लगाए, डंडा लगाए, तंबू बंबू लगाए, जनता इकट्ठा करें, बैनर पोस्टर लगाए, उनकी जिम्मेदारी छोड़कर चले गए उनके नेता। ये हालात, फिर बोल रहा हूं, 6 दिन के भीतर, मात्र 6 दिन के भीतर अगर ये हालात है तो सोचिए इनकी और सहयोगी पार्टी आरएलएम सबसे छोटी पार्टी है एनडीए की, 4 विधायक हैं मात्र। अब सोचिए कि जनता दल यूनाइटेड के 85 विधायकों पर अब 8 मंत्री देते हैं और 89 पर मात्र 4 विधायक ज्यादा होने पर अपने 6 मंत्री ज्यादा कर लेते हैं, तो कितनी नाराजगी जेडीयू के अंदर होगी। ठीक है, यही नाराजगी चिराग पासवान में कि 5 विधायकों वाली हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और आरएलएम 4 विधायकों वाली को एक एक मंत्री पद दिया और मैं 19 विधायक वाला, मुझे मात्र 2 मंत्री पद। यह नहीं चल पाएगा, 4 तो चाहिए ना। यह बहुत जबरदस्त सिर फटाफट चल रही है। पहले इसकी पूरी कहानी बताता हूं। यहां एक खबर निकल कर आई, इसीलिए एबीपी ने छापा है, सामूहिक इस्तीफा हो गया है। एक बार जगह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को, जहां कई प्रमुख नेताओं ने एक साथ अपने पदों से इस्तीफा दे दी। सामूहिक इस्तीफे ने पार्टी की आंतरिक स्थिति और नेतृत्व को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा नाम है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ का, जिन्होंने अचानक पार्टी छोड़कर सभी को चौंका दिया। उनके साथ ही कई प्रभारी प्रदेश अध्यक्षों ने भी त्याग पत्र सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रवक्ता राहुल, प्रमोद यादव और राजेश रंजन सहित कई महत्वपूर्ण पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा सीधे उपेंद्र कुशवाहा को भेज दिया है। अच्छा, ये नाराजगी क्यों है, ये जरा आप समझिए। ये नाराजगी सबसे पहले आपके अपने चैनल ने दिखा दी थी। हमने आपको आगे आकर बताया था कि अचानक से सब कुछ सेट था। 20 नवंबर सुबह होती है, मोदी जी पहुंचते हैं, शपथ ग्रहण समारोह का मंच सज जाता, बहुत सुंदर तरीके से फूल गुलदस्ता लगाकर सब तैयारियां, सबको पता थी नीतीश कुमार लेने जा रहे हैं शपथ। नीतीश ने तो आखिरी वक्त तक इस्तीफा भी नहीं दिया था, लेकिन फिलहाल वो लेने जा रहे हैं, शपथ लेने जा रहे हैं बीजेपी के इतने। वो अचानक से एक लड़का मंच पर नजर आ जाता है। हमने खबर दिखाई थी आपको। ये लड़का बिल्कुल जीन्स, नॉर्मल शर्ट पहने हुए, जैसे होता ना कभी कभी आप जब जाते हैं, जैसे अवार्ड फंक्शन आपके यहाँ स्कूल कॉलेजेस में, ये तो स्कूल कॉलेजेस का बता रहा हूं, ये तो मंत्री पद था, तब भी आप बन सवर कर जाते हैं थोड़ा कि अच्छी तरीके से फोटोज वगैरह आए और अच्छी तरह। यहां कुछ नहीं, ऐसा लगा कि कान में पापा ने कहा कि जाओ बेटा मंत्री पद की शपथ ले लो, ली गई। जैसे ये खबर आई तो सबसे ज्यादा चर्चा में यही व्यक्ति रहे। कौन, जरा देख लीजिए। हिंदुस्तान की खबर है, बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने पर उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम में टूट, कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। दीपक प्रकाश चूंकि एमएलए ना एमएलसी, ना विधानसभा के सदस्य, ना विधान परिषद के सदस्य, दोनों में से किसी में नहीं। रात में जब शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले शायद डिनर टेबल पर बैठकर बात हुई होगी, मैं तो हो गया राज्यसभा सदस्य, देखो तुम्हारी मम्मी विधायक हो गई, अब मैं तुम्हें बनवा देता हूं मंत्री। दरअसल खबर यह है कि आरएलएम के नेताओं को पता था कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के अपने परिवार को तवज्जो देंगे, उस पर नाराजगी नहीं थी। चूंकि इनकी पत्नी खुद 4 में से एक विधायक इनकी पत्नी है, तो उनको लगा अपनी पत्नी को मंत्री बनाएंगे। लेकिन अचानक से जैसे ही इनके बेटे दीपक प्रकाश का नाम सामने आया, उन्होंने शपथ ली, ये नाराज हो गए और उसके बाद ताबड़तोड़ इस्तीफे गिरे। अभी तो 6 दिन बीते हैं, 6 दिन। अब आप सोचिए 60 महीने इन्हें सरकार चलानी है, 12 पंचे 60, 5 साल, 60 महीने, 6 दिन में यह हालत है, 60 महीने कहां। नमस्कार।